2 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, एक मिश्रण में पानी और वाइन का अनुपात इतना है। मिश्रण में पानी की तुलना में 12 लीटर अधिक वाइन है, तो मिश्रण में वाइन की मात्रा क्या है? भाई दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है हमारे हिसाब से 12। इसी का मान 12 दिया गया था, 19 का मान पूछा गया था, 19 आंसर। अगला सवाल, डी किसी काम का 10% भाग 3 दिनों में कर सकता है, संपूर्ण भाग। भाई 10% काम कर रहा है 3 दिन में, तो 100% काम कितने दिनों में करेगा? 30 दिन में। अगला सवाल, 25% छूट देने के बाद वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य। 25% छूट यानी कि 75 का मान हमें दिया गया था 5550, और हमसे 100 का मान पूछा गया था। तो इधर कर देंगे 25 तियां 75 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, 5 बचा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 चौकू 12, कहीं 74 लिखा है आंसर। भाई अंकित मूल्य 100 माना, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो ये 75%, ये बन गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। इसी का मान दिया गया था 550। बस। अगला सवाल, 60 विद्यार्थी के समूह में 50% इतिहास में रुचि रखते हैं और शेष भूगोल में। यदि इतिहास का औसत स्कोर 85 है और भूगोल का औसत स्कोर इतना, तो पूरे समूह के स्कूल का स्कोर औसत बताना। देखो 50% इतिहास हो गए, तो 50% दूसरे में हो गए। इन दोनों का रेशियो क्या हो गया? 1:2 में 1 हो गया। एक हो गया ये 85, तो इसका भी ये 85 हो गया। हमें निकालना था एवरेज, तो 85 गुणे में 1 प्लस का 85 गुणे में 1 बटे में 2 कर देंगे, यानी कि 8 8 16 हो गया। 16, अच्छा 85 नहीं 75 है, मैं कहूँ क्या गड़बड़ क्या हो रहा है। 8 7 15, 160 बटे में 2 कर देंगे, यानी कि आंसर आ गया 80। ठीक है, आसान था बहुत। P1 P2 P3 तीन विद्यार्थी P1 को P2 से इतने परसेंट कम अंक और P3 से 70% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो P2 को इतने प्राप्त हुए, तो P3 को कितने अंक प्राप्त हुए? अब दोनों में देखो, P1 को P2 से और इनटू में यहाँ पर भी P3 से भी यही चल रहा है, हमें बाद में P3 निकालना है, तो P1 को हमें काटना पड़ेगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, P1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में P1 को P2 से इतने कम अंक मिलते हैं, यानी कि P2 को अगर 100 मिले होंगे, तो P1 को यहाँ कितने मिले होंगे? 100 से पूरा 63 घटा देंगे तो 37, यानी कि 37.5 मिले होंगे। इसी तरीके से कह रहा था P1 को P3 से इतने अधिक मिले, तो P3 का हमने मान लिया 100 और उसको P1 को 70 अधिक मिले, तो 170 हो गया, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि P3 अपॉन में P2 का मान जो हमें मिल गया 375 अपॉन में 1700 मिल गया। अब यहाँ पर देख लेते, कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। 5 से तो कट ही जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिया 15 और 5 चौकू 20 हो गया, 0 हो जाएगा। 5 सत्ते 35 और 5 25 हो गया। इधर करेंगे 5 15 पना हो गया, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40 हो गया। P2 के अंक हमको दिए गए थे, 68 का मान दिया गया था 8160। हमें निकालना था P3 के, यानी कि 15 का मान। तो यहाँ पर हो रहा है 2 तिया 6, 2 चौकू 8 हो गया, 2 चौकू 8, 0, 2 अट्ठे 16 हो गया, 0 हो गया। अब कुछ कटेगा क्या? 17 से कटना चाहिए, 17 दूनी 34 हो गया, 17 दूनी 34, 17 चौकू 68, 12 हो गया, 12 15 180 होता, आंसर आ गया। ठीक है, बस आप रेशियो जितनी जल्दी बना लेंगे आंसर उतनी जल्दी आ जाना है। x बराबर इतना, y बराबर इतना, देन x इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन y हो गया, यानी कि 50 हो गया, 25 हो गया, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। भाई कितना अधिक है? 1 अधिक है। किससे? 1 से। गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि आंसर आ गया 100%। अगला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? भाई सिंप्लीफिकेशन है, सबसे पहले तो डिवाइड करते हैं, 2 चौकू 8, ये बच जाएगा पूरा 11। ठीक है, इधर किया तो 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 तिया 15 हो गया। अब इधर देखो, ये प्लस का है, 3 3 6, 6 से 1 गया 5, यूनिट डिजिट से काम हो गया। नहीं समझ में आया? देखो 83 माइनस का 11 प्लस का 53 हो गया, तो ये 3 3 6 हुआ, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 ही तो चाहिए हमको। ठीक है, 2 लोगों को 600 की धनराशि उधार दी गई, एक को 5% की दर से, दूसरे को 13 की दर से। यदि 1 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 62 है, तो प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि कितनी होगी? अब भैया देखो, हमको क्या बोला? 62 है 1 वर्ष के बाद, तो 600 पर ब्याज हुआ टोटल 62, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि सब में 6 का गुणा करके लिख लो। कहने का मतलब 5%, 13%, ये हो गया 62 बटे में 6%। सब में 6 का गुणा कर देंगे, एलिगेशन लगा देते, 6 पंजे 30 हो गया, 13 छक 78 हो गया,
इधर 62 हो, 76 और 62, 8 से 2 गया तो 6, 7 से 6 गया 1, यानी कि 2, 6 से 3 गया 3, यानी कि 16 कम 16, 16 दूनी 32 हो गया। यानी कि 1 और 2 का अनुपात देखो कहीं मिल रहा है क्या, आंसर लगा दो। नहीं मिल रहा तो हमें पता था 3 बराबर में हमें 600 दिया था, 1 बराबर में 200 हो जाता तो 400 ऑलरेडी आ जाता। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है भाई। यहाँ से करेंगे सबसे पहले डिवाइड, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 42 हो गया। इधर 15 अट्ठे 120 हो गया, यानी कि 120 और ये 2100 हो गया। यानी कि डिफरेंस या तो इनको जोड़ लो पहले, यानी कि 0 2 3 4 और 2100 माइनस कर दो, यानी कि 0 2 2, 4 से 2 गया 2। अगला सवाल, 3 मित्र एक पहेली को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे मदद के लिए 2 और मित्र को बुलाते हैं तो उन्हें उसी पहेली को कितना टाइम लगेगा। 3 मित्र 4 घंटे में, 2 मित्र और आ गए यानी कि 5 मित्र x घंटे में कर लेंगे। तो 4 तियाँ 12 हो गया, 12 गुणे में कर देंगे 60 बटे में 5, क्योंकि 12 पंजे 60, 144 मिनट। 60 का गुणा इसलिए किया क्योंकि मिनट में बनाना है, आसान था ये तो। औसत ऊंचाई इतनी थी, WX की औसत ऊंचाई इतनी थी, XY की औसत ऊंचाई इतनी, तो X का मान कितना होगा। अब देखो ये अगर बेसिक आपका क्लियर है ना, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर इसका 2 गुना माइनस में इसका 3 गुना हमको घटा देना, हमारा आंसर आ जाना है। बस इतना ही करना होता है। बाकी मैंने किया बेसिक से ही और कुछ नहीं, इसमें निंजा टेक्निक वगैरह कुछ नहीं लगाई है। 3 2 5 हो गया, 15 दूनी 30 है, 31 हो जाएगा। 31 क्यों होना है, गुणे में 2 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6 हो गया, माइनस का 3 पंजे 15 हो गया, 18 तियाँ 54, 1 55, 10 से 5 गया 5, 10 से 5 गया 5 हो गया, आंसर आ गया 55। ठीक है, इनका सम निकालोगे 2 का गुणा, इनका सम निकालोगे 2 का गुणा, तो भाई हमने डायरेक्ट लिख दिया। इसका सम निकालते 3 का गुणा, भाई 3 का गुणा डायरेक्ट कर दिया। बेसिक से किया और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा किया है। अगला सवाल, यदि कोई रेलगाड़ी अपनी मूल चाल की इतनी चाल से चलती है तो वह स्टेशन पर 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। दूरी तय करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या है। देखो डिस्टेंस तो बराबर कर रही है, ट्रेवल डिस्टेंस भी कांस्टेंट हो गई, तो स्पीड में रेशियो 6, पहले 7 थी तो 6 हो गई, यानी कि ये ओरिजिनल थी 6 से चल रही है। तो टाइम में रेशियो 6 और 7 का, हमारे हिसाब से टाइम में डिफरेंस कितना है, एक का क्वेश्चन में 20 मिनट का है, तो ओरिजिनल अगर टाइम निकालना हो तो 6 का मान निकालना पड़ेगा, यानी कि 6 बराबर में 120 मिनट, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक मिश्रण में वाइन और इसका अनुपात इतना है 12 लीटर। ये हिंदी में गलत है, इंग्लिश वाला देख लेते हैं, ये रिपीट हो गया। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 7:8। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4 द रेशियो बिकम्स 9:10। द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। कह रहा था पहले रेशियो 7 और 8 था, दोनों में 4 4 जोड़ा गया तो रेशियो 9 और 10 का हो गया। डिफरेंस कितना है, 2 का इसमें भी है 2 का इसमें भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि सभी में सेम नंबर जोड़ा गया था, तो डिफरेंस भी सेम आना चाहिए था। 2 बराबर में 4 हो गया। अब हमें चाहिए क्या है, इनका नंबरों का डिफरेंस, यानी कि 8 और 7 का डिफरेंस 1 आ रहा है। 1 बराबर निकालेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारे पास। आंसर क्या आ जाएगा, डिफरेंस कितना था दोनों नंबर में, 2 का डिफरेंस था। ठीक है, अगला सवाल, सौरभ अंकित मूल्य से इतने % कम पर अंगूठी खरीदता है और उसके अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। उसके द्वारा अर्जित अनुमानित लाभ क्या है। देखो कह रहा था 26% कम पर खरीदता है, तो 26% कम पे खरीदा, 74 में खरीदा और 10% अधिक पर बेच दिया, यानी कि उसने यहाँ से कितना प्रॉफिट ले लिया। 10 से 4 गया तो 6 हो गया और 10 से 7 गया 3, 36 का प्रॉफिट लिया किससे, 74 से। गुणे में कर देंगे 100। अब यहाँ पर 2 तियाँ 6 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, यानी कि 1800 बटे में 37। सभी ऑप्शन में देखो पहला नंबर तो 4 का ही है, यानी कि 4 से तो गुणा करना ही पड़ेगा, तो 4 सत्ते 28 हो गया, 4 तियाँ 12 और 2 14 हो गया। 180 और 140 का डिफरेंस कितना होता है, 40 होता है, और 8 का और कम करना पड़ेगा, तो यानी कि 32 बचा कितना है, 320 में। अब करना पड़ेगा 37 के बाद, एक बार हम 4 से कर चुके थे ना, तभी ये बचा। अब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा नंबर 9 लिखा है, तो एक चीज बताओ, 9 तियाँ 27 हो रहा, 9 सत्ते 63 करेंगे और 9 तियाँ 27 करेंगे, 3 जोड़ेंगे 33, यानी कि 32 से ज्यादा आ गया, हटा दो, लेकिन थोड़ा ही ज्यादा आया था। अब 8 आया दूसरे नंबर पे बड़ा, तो 37 गुणे में 8 करेंगे, 8 सत्ते 56, 8 तियाँ 24, 5 29, देखो 320 से छोटा आया, आंसर लगा। छोटे से मत चेक कर लेना, क्योंकि छोटे से करोगे तो ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि बड़े से हो सकता है कट जाए, लेकिन जब एक बार बड़े से क्योंकि मैक्सिमम नंबर हम लेते हैं ना मल्टीप्लाई के लिए, बड़े से हो गया तो छोटा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वैसे हम बेसिक से ऐसे भी करके कर सकते थे अगर समझ में नहीं आया। पहली बार हमने 4 से किया तो ये हो गया हमारे पास 148, 10 से 8 गया 2 हो गया,
और इधर बचा 7, 7 से 4 गया 3, उतारा लिया 0 का, फिर हमने 8 से कर दिया इस तरीके से। 20,000 रुपए का मूलधन 9% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण पर लिया जाता है। 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी होगी? देखो चक्रवृद्धि ब्याज है और यहाँ पर हमें जो नंबर लिखा उसका टेबल भी पता है। 2 साल का इफेक्टिव रेट निकालने के लिए ये फार्मूला, यानी कि 9 9 18 9 नेम 81 हो गया, यानी कि 18.81 हो गया। अब हमें क्या निकालना था? बाद धनराशि कितनी होगी, यानी कि अमाउंट। अगर प्रिंसिपल 100 है और इफेक्टिव रेट 2 साल की 18.81 हो गई, तो 2 साल का CI कितना हो गया? 18.81 हो गया, यानी कि अमाउंट कितना बन गया? अमाउंट बन गया 118.81, यानी कि हमें 20,000, ये मान था 100 का, हमें निकालना था 118.81 का मान। तो ये कैंसिल आउट, 1 0 इससे चला गया, 2 एकम 2 गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 6 2 एक ही में मिला, आंसर लगा दो। ठीक है, 0 दोनों तो चले ही गए थे पॉइंट से, बाकी यूनिट डिजिट से हमारा काम हो गया। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है भाई। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कुछ कटेगा, 7 नेम 63, 5 सत्ते 35, तो 9 7 16 हो गया। डिवाइड से पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, यानी कि 98 बटे में 56 हो गया, गुणे में 16 हो गया, तो 4 चौकू 16, 4 एकम 4, 4 चौकू 16 हो गया, 14 सत्ते 98, 7 चौक 28 हो गया, गुणे का साइन तो 49 ऊपर 7 नीचे, तो ये 7 बार हो गया, 7 अट्ठे 56, 196 आंसर। अगला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है। अंकित मूल्य पर 4% की छूट देने के बाद लाभ परसेंटेज क्या होगा? अंकित मूल्य का क्रय मूल्य बोल रहा था अंकित मूल्य का 60% है, तो इस तरीके से हो गया। 4% की छूट देंगे, यानी कि 96 रुपए में हम चीज बेचेंगे। तो एक चीज बताओ, यहाँ से प्रॉफिट कितना ले लिया? 36 का। किस पर ले लिया? 60 पर, गुणे में 100, यानी कि 60% डायरेक्ट आंसर आ गया। अगला सवाल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, यदि इस त्रिभुज का आधार इस आधार की संगत ऊंचाई का इतना भाग है, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? देखो, अगर हम ऊंचाई 5 मान लें, तो आधार के संगत ऊंचाई का इतना है, तो आधार कितना होगा? 5 का 3 बटे में 5, यानी कि 3 आ जाएगा। अब हमें फार्मूला लगाना 1 बटे में 2, 3x इंटू में 5x, क्योंकि ये सब रेशियो में था, ये सब रेशियो में चल रहा था। तो इधर कर देंगे, ये 1470 हो गया, तो इधर करेंगे तो 3 चौकू 12, 3 नेम 27 हो गया, इधर करेंगे तो 5 नेम 45, 5 अट्ठे 40 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर में 49, गुणे में 2, गुणे में 2 हो गया, तो x बराबर में 7 दूनी 14 आ गया। त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी थी, यानी कि इसका मान, तो 5 गुणे में 14 कर देंगे, यानी कि 70 आंसर। अगला सवाल, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो इतने इतने से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 14 शेषफल बचता है? सबसे पहले तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी लिखी? ये लिखी, इसमें से 14 हम घटा देते हैं, तो बचा कितना? 1200। अब देख लो, इन सब से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 75 से आप देखो, 20 से तो पता लग गया, 80 से भी तुरंत पता लग गया, 15 अट्ठे 120, 75 से आपको चेक करना है, तो 25 गुणे में 3 लिख सकते हैं, 12 गुणे में 100 बटे में 25 गुणे में 3, यहाँ से पता लग गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर लगा दो। अगर नहीं होता, फिर 12 से 14 से जो बड़ी है 1244, उसको चेक करते, फिर उसके बाद 45 वाला चेक करते, फिर 55 वाला चेक करते, आंसर मिल ही जाना था। एक वस्तु का क्रय मूल्य इतने रुपए है, यदि लाभ परसेंटेज इतना है, तो लाभ का मूल्य कितना होगा? भाई देखो, 440 पर उसे 18% का लाभ मिल रहा है, बस इतना ही तो कैलकुलेशन करनी है। 18 चौक 72 हो गया, 18 चौक 72 और 7, बस खत्म हो गया। ठीक है, चलिए फिर 29 की शिफ्ट 2 के ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन। ठीक है।